हमें ये बताओ कि किन जातियों ने ये फैसला दिया और किन जातियों के लिए दिया है। वो ये चालाकी, ये ठगी, ये चोरी समझ चुके हैं किस तरीके से करी जा रही है। अरे इससे इलाज नहीं कराना है तो आरक्षण से आया। तुम डोनेशन दे के आओगे तो तुमसे इलाज करवा लो, तुम कॉलेजियम सिस्टम से आओगे तो तुम परफेक्ट हो, तुम लेटरल एंट्री से आओगे पिछले चोरी के दरवाजे से तो तुम परफेक्ट हो। हम गलत, हम नालायक, हमारे अंदर टैलेंट नहीं और वो बहुत पढ़े लिखे हैं। तो ये गुलाम बाबा साहेब का दिया हुआ खा के उसी थाली में शेद करते हैं। तो मुझे तो आप मत ही बताओ कि क्या पता चीफ जस्टिस साहब को अपने बेटे को जज बनाना, जो जजेस का बेंच था अपने बेटे को जज लगाना हो। जीरो नॉलेज, पोटेंशियल नहीं, टैलेंट नहीं, इसे कहते हैं 100% 100% वैदिक आरक्षण से आना। और 100% और जो पहली पीढ़ी असंवैधानिक आरक्षण से आई है उसे देख लीजिए, जो असंवैधानिक आरक्षण 100% लेकर आई है उसे देख। हम लोग समझते हैं कि दुश्मन क्या चाल कर रहा है, क्या साजिश खेल रहा है, क्योंकि अंग्रेजों को भगाने वाले भी हम थे। वो पढ़े लिखे थे, उनके अंदर बुद्धि तेज थे, तो जो अब हम उनसे मुकाबला कर सकते थे, उनको क्या समझते हैं हम मनु की औलादों को। जो चालबाजी सरकार कर रही है, भलाई का नाटक करके पीठ में चाकू मारने का काम कर रही है, इसमें बेईमानी, चोरी, डकैती, लूटपाट के अलावा कुछ भी नहीं है। ये एक धोखाधड़ी है जो किरेन रिजिजू साहब ने एक एक लफ्ज कहा। उन्होंने पूरा देश लूट लिया, रेलवे की ज़मीन लूट ली, डिफेंस की ज़मीन लूट ली अयोध्या तक में। अब नज़रें वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे है, वो हम होने नहीं देंगे। ये चोरी करवाने का बिल है, ये चोरी रुकवाने का नहीं है। अगर प्रोटेस्ट करना है किसी के साथ रख के तो मौलाना कल्बे जवाद को सबसे आगे रखना चाहिए। हम भी उनके पीछे रह के लाठी गोली और डंडे खाने वाले वो अकेले आदमी हैं। लेकिन वो चेंज क्या होगा वो मुस्लिम समाज तय करेगा, वो कोई आरएसएस और बीजेपी का व्यक्ति तय नहीं करेगा। तो वो तो दिन रात तीर चलाए जा रहे हैं ना आरएसएस के लोग। एक चाल जो उस समय वक्त बचाने के लिए चली थी, उसको नेस्तो नाबूद करने के लिए उससे 10 गुना बड़ा हमला किया गया है इस अमेंडमेंट। इस बिल की पूरी तरीके से झूठ की धज्जियां उड़ा सकते। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कह दूं कि इस समाज ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, खाल उतार के जूते बना देगा। लेकिन आप ये कहते हो कि नहीं ये रिजर्वेशन खा गए। देखो, ना तो रिजर्वेशन तुम्हारे बाप की प्राइवेट प्रॉपर्टी, ना ही तुम साथ जो जज हो आप रिजर्वेशन को डाइल्यूट कर सकते। अरे कॉलेजियम में कौन सा सूटेबल, तुम्हारा बाप जज है तो तुम जज बन जाओगे। ये भारत बंद हर हफ्ते हर महीने होना चाहिए जब तक बैकलॉग की एक नौकरी हमारे समाजों को ना मिल जाए। एक बात, किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ऐसी ताकत नहीं आई कि ठेकेदारी प्रथा से हटा के 1-1 लाख रुपए की नौकरियां वाल्मीकि समाज को दिला दें। SC/ST समाज के हर एक परिवार का कम से कम 1-1 करोड़ रुपया सरकारों ने चुरा रखा है, वो दे दो। राष्ट्रपति महोदया को मंदिर जाने से रोक लिया, तो वो क्रीमी लेयर में जिस दिन पहुंच जाएंगे ना राष्ट्रपति, उस दिन क्रीमी लेयर पे हम डिस्कशन शुरू करेंगे। आप क्रीमी लेयर लगाइए, लेकिन अंबानी जैसा बनाइए तो सही। मुझे भी तो नचवा लेने दीजिए, रिहाना को, सलमान खान को लगा दीजिए क्रीमी लेयर। मीठा मीठा गप गप, फीका फीका थू थू, नून नमक है नहीं, मलाई में तुम बंटवारा डाल रहे हो।